हेलो एवरीवन, मेरा नाम सामी पटेल है। मेरा टॉपिक है कि साक्ष्य आधारित नीति बनाना और राजनीतिक वास्तविकताओं की खाई को पाटना। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिचय इसका। तो साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और राजनीतिक वास्तविकताओं के बीच एक अस्थायी संघर्ष होता है। यह एक ओर तर्क और डेटा है तो दूसरी ओर जनभावना, विचारधारा और चुनावी फायदे। भारत में जहां शासन प्रक्रिया अक्सर जटिल और अव्यवस्थित होती है, साक्ष्य अक्सर जमीनी हकीकत से दूर हो जाते हैं, जिसमें एक लंबा कठिन पुल पार करना कहा गया। नीचे इन दोनों के बीच अंतर और उस खाई को पाटने के तरीकों को बताया गया। तो पहले देखते हैं राजनीतिक वास्तविकताएं। तो राजनीतिक वास्तविकताओं का मतलब है कि जो नीतियां केवल डेटा से नहीं बल्कि चुनावी वादों, जनभावना, वैचारिक सुझाव से प्रभावित होकर बनती है। इसका मूल मंत्र देखें तो जनता को क्या पसंद आएगा। संघर्ष कभी कभी वैज्ञानिक डेटा, सांस्कृतिक या धार्मिक मान्यताओं के कारण राजनीतिक रूप से विवादास्पद हो जाता है। देखते हैं कि पॉलिसी बेस्ड एविडेंस मेकिंग, यह वह स्थिति है जहां की सबूतों का इस्तेमाल पहले से तय राजनीतिक फैसलों को सही ठहराने के लिए किया जाता है, न कि सही फैसला लेने के बाद। आगे देखते हैं खाई को कैसे पाटे। तो साक्ष्य और राजनीति के बीच खाई को पाटने के लिए शोधकर्ताओं और राजनेताओं को एक दूसरे के करीब आना होगा। फिर इसके बाद डेटा का उपयोगी बनाएं और शोध सिर्फ अकादमिक जर्नल में न छपे बल्कि कि नीति निर्माताओं की भाषा में हो, सबूतों को सरल कहानियों के साथ जोड़कर पेश करें। सह निर्माण शोध की शुरुआत से ही नीति निर्माताओं और स्थानीय लोगों को शामिल करें। इसमें शोध अकादमी न रहकर व्यवहारिक बन जाता है। नीति आयोग जैसी संस्थाओं का उपयोग में बताया गया है कि नीति आयोग की तरह ऐसी संस्थाएं बेस्ट प्रैक्टिस सेट को राज्यों के बीच साझा करें और पायलट प्रोजेक्ट को बढ़ावा दें। स्वतंत्रता डेटा एजेंसियां डेटा संग्रह और नीति के बीच राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए स्वतंत्र सांख्यिकी संस्थाओं का होना जरूरी है। साक्ष्य को राजनीतिक रूप से सुदृढ़ बनाएं। सबूतों को यह बताना चाहिए कि नीति केवल आर्थिक रूप से सही नहीं है बल्कि यह राजनीतिक रूप से भी स्वीकार को लिविंग वे मिनिमम वेज से जोड़ता है। इस अंतर को कैसे पाटें। तो पहला है कि ज्ञान का सरलीकरण। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को अपना डेटा जटिल ग्राफ और तकनीकी भाषा के बजाय अगर उसे सरल भाषा में पेश करे तो उसे अच्छे से समझा जा सकता है और उसका लोग फायदा भी देख सकते हैं। दूसरा का है डेटा का लोकतंत्रीकरण। तो जब जनता के पास सही डेटा होता है तो वो सरकार से बेहतर नीतियों की मांग करते हैं, जिससे कि नेताओं पर तथ्यों को नजरअंदाज न करने का दबाव बनता है। उसके बाद देखते हैं पायलट प्रोजेक्ट का उपयोग। तो पूरी तरह से नई नीति लागू करने के बजाय उसे छोटे स्तर पर लागू करना चाहिए। उसके बाद उसका परिणाम अगर अच्छा आता है तो फिर उसे बड़े स्तर पर किया जा सकता है। अगला है पॉलिसी विंडो का लाभ उठाना। तो राजनीति में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब नेता नए विचारों के लिए तैयार होते हैं। विशेषज्ञों को इन अवसरों की खिड़की का लाभ उठाकर सही डेटा पेश करना चाहिए। इसका मुख्य अंतर देखिए, सिद्धांत वर्षित वास्तविकता। तो इसका आधार है साक्ष्य आधारित नीति है और राजनीतिक वास्तविकता इसका आधार में है मुख्य फोकस, दृष्टिकोण, लक्ष्य, समय सीमा। और साक्ष्य आधारित नीति है कि तथ्य, डेटा और रिसर्च। और राजनीतिक वास्तविकता में है जनमत, चुनाव और विचारधारा। साक्ष्य आधारित नीति में दृष्टिकोण है तर्कसंगत और वास्तुनिष्ठ। और राजनीतिक वास्तविकता में व्यवहारिक और भावनात्मक। साक्ष्य आधारित नीति में है वह करना जो प्रभावी हो और राजनीतिक वास्तविकता में कि वह करना जो स्वीकार हो। साक्ष्य आधारित नीति में है दीर्घकालीन परिणाम और राजनीतिक वास्तविकता में है अल्पकालिक चुनावी लाभ। अगर हम निष्कर्ष देखें तो एक अच्छी नीति वह है जो डेटा आधारित होने के साथ साथ व्यवहारिक भी हो। साक्ष्य आधारित नीति और राजनीतिक वास्तविकता के बीच संतुलन ही एक कार्रवाई योग्य नीति को जन्म देता है जो अंततः विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। एक आदर्श लोकतंत्र में साक्ष्य सूचित राजनीतिक होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि राजनीति को खत्म कर दिया जाए बल्कि यह है कि राजनीतिक निर्णय लेते समय वैज्ञानिक तथ्यों को भी मेज पर रखा जाए।